भागलपुर के राघोपुर में इस वक्त हालात बेहद गंभीर हैं। एक तरफ गंगा का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए जमींदारी बांध को मजबूत करने निकली नाव ही गंगा में पलट गई। एक ही इलाके में बाढ़ का कहर और नाव हादसे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राघोपुर गाँव के पास जमींदारी बांध टूटने के बाद गंगा का पानी तेजी से गाँव की तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया। बताया जा रहा है कि बांध टूटने से करीब 5000 की आबादी प्रभावित हुई है और आसपास के गांवों पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात को संभालने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बांध के टूटे हिस्से को मजबूत करने के साथ गांव की ओर बढ़ रहे पानी को रोकने का काम शुरू किया गया। इसी काम के लिए मजदूर नाव के जरिए बालू लेकर जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बाढ़ से लोगों को बचाने की कोशिश में निकली यही नाव खुद एक बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। गंगा नदी में अचानक बने भंवर में लकड़े की नाव फंस गई। तेज बहाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और इसी दौरान नाव एक लोहे की नाव से टकरा गई। टक्कर के बाद लकड़ी की नाव क्षतिग्रस्त हुई और कुछ ही पलों में गंगा में पलट गई। नाव पर उस वक्त कुल 21 लोग सवार बताए जा रहे थे। नाव पलटते ही सभी लोग गंगा की तेज धार में जा गिरे। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव की कोशिश शुरू की और प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद 19 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में अजमाबाद निवासी नाव मालिक सिको मांझी और लोदीपुर निवासी मजदूर बादल कुमार के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। दोनों की तलाश के लिए गंगा नदी में लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ राघोपुर में लोग बाढ़ से अपने घर और परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2 परिवार ऐसे हैं जिनकी निगाहें अब गंगा की लहरों पर टिकी हुई हैं। उन्हें इंतजार है कि शायद बचाव दल कोई अच्छी खबर लेकर लौटे और उनके अपने सुरक्षित वापस आ जाएं। इधर जमींदारी बांध टूटने से गांव में पानी का खतरा लगातार बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री के आवास तक भी पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी ऊर्जा मंत्री से फोन पर बातचीत कर राघोपुर की स्थिति की जानकारी ली है और अधिकारियों को मौके पर रहकर तटबंध को सुरक्षित करने तथा पानी के फैलाव को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब गंगा में तेज बहाव था, जब नदी में भंवर बन रहे थे और जब मजदूर बाढ़ के बीच बांध बचाने का काम कर रहे थे, तो क्या उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? प्रशासन की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक नाव पर मौजूद मजदूरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ऐसे में नाव परिचालन और मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राघोपुर क्षेत्र वर्ष 2004 से बाढ़ और जमींदारी बांध के कटाव की समस्या से जूझ रहा है। कई बार कटाव रोधी कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आती रही है, लेकिन बाढ़ आने के बाद लोगों की परेशानी आज भी कम नहीं हुई है। आज फिर वही डर लोगों के सामने खड़ा है। एक तरफ टूटे बांध से गांव में घुसता पानी है, दूसरी तरफ गंगा में पलटी नाव है और तीसरी तरफ 2 परिवारों की आंखों में अपनों के लौटने की उम्मीद है। राघोपुर में इस समय हर किसी की नजर गंगा पर है। बचाव दल लगातार लापता दोनों लोगों की तलाश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बांध को मजबूत करने और बाढ़ के पानी को आगे फैलने से रोकने की कोशिश भी जारी है। यह सिर्फ एक नाव हादसा नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी भी है जो खुद खतरे में उतरकर दूसरों के घर और गांव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज राघोपुर को जरूरत है मदद की, सुरक्षित बचाव अभियान की, और उन 2 परिवारों को जरूरत है सिर्फ एक अच्छी खबर की। उम्मीद है कि गंगा की तेज धार के बीच बचाव दल को सफलता मिलेगी और लापता दोनों लोग सुरक्षित मिलेंगे। फिलहाल राघोपुर में एक तरफ बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ नाव हादसे का दर्द, और इन दोनों के बीच हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। राघोपुर की इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी उम्मीद अब राहत और बचाव अभियान से है। ब्यूरो रिपोर्ट, अवतार न्यूज।